साहब अभी ऐसा देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये क्या सिम्टम है, क्यों मतलब पहले अलार्मिंग साइन हो जिसमें हार्ट अटैक आने से पहले क्या क्या अलार्मिंग साइन होता है जो लोग सतर्क हो जाए अब मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। ऐसा है कि डायबिटीज़ जिसको भी शुगर बढ़ा बहुत दिनों से है, तो हमने अभी बताया कि खून की नलियों में चेंजेस आना शुरू हो गया है, ब्लॉकेट हो रहा है, जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि ब्लॉकेट हो रहा है। हार्ट एक पंप है जिसका काम है खून संचारित करना, पूरे शरीर को भोजन पहुंचाता है खून के द्वारा, ऑक्सीजन। लेकिन हार्ट का खुद का अपना भोजन का सिस्टम होना चाहिए, तो वो कोरोनरी सर्कुलेशन हार्ट को अपना खून का संचार पहुंचा रही है, तो वो पहुंचा रही है। किंतु डायबिटिक पेशेंट्स में क्या हो रहा है कि चेंजेस ऐसे हो रहे हैं कि खून का नली ब्लॉकेट होने लगा, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा कर हो रहा है, खून की नलियाँ पतली हो रही हैं, धमनियाँ जो हैं वो पतली हो रही हैं, इसीलिए वो लोग ज़्यादा प्रोन हैं हार्ट अटैक के लिए। डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट अटैक ज़्यादा होता है इसलिए कि उनके यहाँ चेंजेस हो रहा है और उनके खून की नलियों में, धमनियों में ब्लॉकेट हो रहा है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू इसके साथ हम बताना चाहेंगे आपको कि जो सिम्टम्स हैं, नेचर ने, प्रकृति ने खतरे का घंटी बजाया, चेस्ट पेन, पसीना चलना, धड़कन होना, घबराहट होना, ये पेन का भी टिपिकल साइट है, जो नीचे जबड़े से लेके पेट के नाभि तक जा सकता है, बाएं बाँ, दाएं बाँ। और बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि हार्ट अटैक जो हो रहा है उसमें लोग समझते हैं कि बायां दर्द हुआ तो हार्ट अटैक, नहीं, रेट्रोस्टर्नल कॉमनेस्ट है, बीचों बीच होगा छाती में। ये बाएं बाह में भी जा सकता है, दाहिने में जा सकता है, ज़्यादा कॉमन बायां है, पीठ में भी जा सकता है। कई बार ये जबड़े तक भी, लोअर जॉ, कई बार दांत का दर्द लेके आते हैं लोग हार्ट अटैक में, डायबिटिक पेशेंट। कई बार पेट का, कई बार फीमेल्स में, महिलाओं में हमने देखा है कि कोई दूसरा सिम्टम नहीं, पेट दर्द हुआ तो हमने कहा ईसीजी करो, ट्रॉप्टी करो, तो मेरे सब लोग घबरा गए, अरे ऐसा आपने कैसे कह दिया। हमने कहा कि ये 40 साल से डायबिटिक पेशेंट हैं, पेट दर्द लेके आई हैं, उनका ठीक नहीं हो रहा है, पसीना चल रहा है, ये हार्ट अटैक हो सकता है, और वो निकली हार्ट अटैक। तो कई बार अनयूजुअल प्रेजेंटेशन होता है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण बात पे, डायबिटीज़ में क्या होता है कि नस, जो नर्व्स हैं, अभी हमने कोरोनरी आर्टरी की बात की, धमनियों की बात की, जितना भी नस, नर्व्स जो ब्रेन से निकल रहा है नर्व, वो नर्व पे चीनी चढ़ गया, इसको न्यूरोपैथी बोलते हैं, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। ये न्यूरोपैथी क्या हुआ, नस एक तरह से पैरालाइज हो गया। तो जो वार्निंग सिग्नल्स जो हमारा बॉडी दे रहा है, जो नेचर ने हमको बेस्टो किया था, जो हम नॉर्मल आदमी को, वो आना बंद हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि डायबिटिक्स में नस पे चीनी चढ़ने से ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है, तो साइलेंट हार्ट अटैक होता है। वो पसीना सिर्फ आएगा, बेचैनी सी होगी, घबराहट होगी, लेकिन उसको पेन नहीं होगा, ब्लड प्रेशर फॉल करेगा, वो बेहोश हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। ऐसा डायबिटीज़ में ज़्यादा होता है जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक होते हैं, इसलिए कई बार डायबिटिक पेशेंट्स का हार्ट अटैक साइलेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना।